दोस्तों, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर का राज था। उनकी दुनिया अच्छे से चल रही थी, लेकिन तभी धरती से एक एस्ट्रॉइड टकरा जाता है और उनकी दुनिया का अंत हो जाता है। धरती पर फिर से जीवन की शुरुआत होती है। धरती पर यह घटना कोई पहली बार नहीं घटी थी। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे पहले भी कुल 6 बार धरती का विनाश हो चुका है। इस विनाश में हर बार कोई न कोई प्रजाति का अस्तित्व मिट जाता है और पृथ्वी पर फिर से शुरुआत से जीवन पनपता है। अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे आने वाले वक्त में धरती पर कोई आपदा नहीं आएगी और इस 7वें बार होने वाले विनाश में इंसानों का अस्तित्व धरती से खत्म हो जाएगा। अगर हम इंसानों को अपने वजूद को बनाए रखना है तो हमें किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश करनी ही होगी। धरती पर से डायनासोर्स के गायब होने से पता चलता है कि इंसानों के लिए धरती पर लंबे समय तक मौजूद रहना कठिन है। ऐसे में हमको धरती के अलावा एक और ग्रह पर बसने से हमारी मौजूदगी लाखों नहीं तो कम से कम हजारों सालों के लिए तो सुनिश्चित हो सकेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि धरती पर हमारे से पहले जो सभ्यता थी, क्या वो इंसानों से कमजोर थी या फिर उनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी? यूनिवर्स में कई ऐसी खत्म हो चुकी सभ्यताएं होंगी जो करोड़ों साल तक विकास करने के बाद आंतरिक या बाहरी कारणों से धीरे धीरे खत्म हो गई होंगी। यकीन न हो तो आप मिस्र को देख सकते हैं। करीब 5000 साल पहले वहां पर गीजा का एक महान पिरामिड था, लेकिन बाद में वहां पर रह रहे लोग यह भूल गए कि पिरामिड का निर्माण कैसे होता है। इसके बाद वे यह भी नहीं जान पाए कि चित्रलिपि को कैसे पढ़ना है। पिरामिड देखने पर हमें पता चलता है कि उनके पास हमारे से भी बेहतर टेक्नोलॉजी थी, लेकिन फिर भी वो अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाए। इसी तरह के लेसन को रोमन साम्राज्य, सुमेरियन सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता से भी सीखा जा सकता है। कई रिसर्च में ये कहा गया है कि पृथ्वी पर विनाश अक्सर आता रहता है और यह एक जीवन चक्र का हिस्सा है, पृथ्वी के जीवन चक्र का। मानवता इस समय भी कई खतरों का सामना कर रही है, जैसे परमाणु युद्ध, कोई महाविनाशक ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाए या कोई उल्कापिंड धरती पर गिर जाए, या फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर की वजह से हम इंसान युद्ध में अपने आप को ही खत्म कर ले। इन खतरों से मुकाबला करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी नासा कई सुरक्षा योजनाएं बना रही है। नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश के लिए मार्स रोवर भेजा है। रोवर ने मंगल की कई जानकारियां उपलब्ध करवाई है। लेकिन दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि धरती से भेजे गए रोवर और उपग्रहों की बजाय खुद इंसान मंगल की धरती पर जीवन के सबूत को बेहतर ढंग से खोज सकते हैं। ऐसे में अगर मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद है तो इंसान वहां जाकर इसे खोज सकता है। इसलिए इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजना जरूरी है। नासा ने साल 2033 तक इंसान को मंगल ग्रह पर भेजने की योजना बनाई है। लेकिन इस धरती पर एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो नासा से कई गुना तेज सोचता है और नासा से भी पहले इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने की तैयारी कर रहा है। स्पेस एक्स के मालिक इलोन मस्क का प्लान है कि हम 2026 तक ही इंसानों को मंगल पर उतार देंगे और 2050 तक तो हम एक इंसानी बस्ती वहां पर बसा लेंगे। मस्क कहते हैं कि हमें तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने से पहले मंगल पर इंसानों का पूरा शहर बसाना होगा। अगर उससे पहले ही तीसरा विश्व युद्ध हो जाता है तो मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि युद्ध से हमारे संसाधन नष्ट हो जाएंगे और दोबारा से चीजों को करने में काफी वक्त लग जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल यह आता है कि अगर इंसानों के अस्तित्व को बचाना है तो फिर मंगल ग्रह ही क्यों, कोई दूसरा ग्रह क्यों नहीं? इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमारे सौरमंडल में हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद है। शुक्र ग्रह यानी विनस, यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर है और एसिड की बारिश होती है, तो यहाँ जाना संभव नहीं। मरकरी यानी बुध ग्रह, यह भी सूरज के बहुत पास है, वहां बहुत ही ज्यादा गर्मी है, तो वहां जीवन पनप नहीं सकता। बृहस्पति यानी जुपिटर और शनि यानी सैटर्न, हम इनके चांदों पर भी तो जा सकते हैं, लेकिन वो हमसे काफी दूरी पर है। वहीं हम अपने पृथ्वी के चांद को भी टारगेट बना सकते थे, लेकिन ये एक बड़ी बस्ती के हिसाब से बहुत छोटा पड़ जाएगा और फिर यहाँ पर कोई वायुमंडल भी नहीं है। वहीं चांद पर मंगल के मुकाबले संसाधन भी बहुत कम है, इसलिए कहा जा सकता है कि फिलहाल मंगल ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों, मंगल पर इंसानी जीवन बसाना आसान काम भी नहीं है। दरअसल अभी मंगल का तापमान अधिकतम -48 डिग्री रहता है। साथ ही मंगल पर सूर्य से आने वाली खतरनाक किरणों को रोकने के लिए कोई रक्षा कवच नहीं है, जैसे हमारी पृथ्वी की ओजोन परत है।
यहाँ की हवा बहुत अधिक खराब है। यहाँ के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है जो लगभग 96% है। इसकी हवा में लगभग 2.5% नाइट्रोजन है। इसके साथ ही लगभग 2% ऑर्गन है। और इन सब के बाद हमारी जो सबसे काम की गैस है यानी कि ऑक्सीजन, वह लगभग 0.174% ही है। वहीं मार्स का व्यास मतलब डायमीटर हमारी पृथ्वी से लगभग आधा है। मंगल पर गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले 1/3 है। मंगल और पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग एक ही स्पीड से घूमते हैं, इसलिए मंगल पर एक दिन पृथ्वी के एक दिन से केवल 40 मिनट ही बड़ा होता है। नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह से कई चौंकाने वाली जानकारी भेजी है। यहाँ से रोवर ने जो तस्वीरें भेजी हैं उनसे पता चलता है कि अरबों साल पहले मंगल के निर्माण में पानी की सबसे बड़ी भूमिका थी। यानी जो ग्रह आज सूखा हुआ हमें नजर आ रहा है वहां कभी पानी हुआ करता था। रोवर ने सूखी झील की तस्वीरें भी भेजी है। यह तस्वीर उस क्षेत्र की है जहां पानी की सबसे अधिक संभावना जताई जाती है। इस क्षेत्र में 3.7 अरब साल पहले कई बार बाढ़ आई थी। तब यहाँ का वातावरण अलग तरह का था। वैज्ञानिकों का मानना है कि झील के निशान मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ नदियां बहती थी। बाढ़ आने की वजह से आसपास पड़ी शिलाखंड जैसी बड़ी चट्टानें झील में समा गई, जो आज भी झील के भीतर है। इनके नीचे कुछ परतें बन गई है जिनसे काफी जानकारी मिल सकती है। अब संभावना तो ये भी जताई जा रही है कि शायद पहले कभी मंगल पर जीवन मौजूद था। मंगल पृथ्वी के मुकाबले सूरज से दूर है, इसलिए ये बहुत ही ठंडा है। अब अगर हम वहां पर जाएंगे तो जाते ही हम वहां पर नहीं रह पाएंगे। अब इंसानों के रहने लायक ये कैसे बनाया जाए, इस पर इलोन मस्क कहते हैं कि शुरुआत में मंगल को हमें टेराफॉर्म करना होगा। टेराफॉर्म करने का मतलब है कि किसी ग्रह का वातावरण बदलकर उसे मनुष्यों के रहने लायक बनाना। मस्क कहते हैं कि मंगल को बस जरा सा गर्म करने की जरूरत है। तापमान बढ़ाने के लिए मंगल के एक हिस्से पर भारी ताकत के कई परमाणु विस्फोट करने होंगे। विस्फोट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जिसके चलते मंगल के तापमान में बढ़ोतरी होगी। ऐसा होने से ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ेगा और धीरे धीरे इंसानों का रहने लायक एक कृत्रिम वातावरण तैयार होगा। हालांकि ये करना इतना आसान भी नहीं होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल के तापमान में परिवर्तन के लिए वहां पर 10,000 परमाणु बम गिराने होंगे और जिन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए आधुनिकतम मिसाइलों की जरूरत होगी। हालांकि मस्क की इस योजना की सफलता पर वैज्ञानिकों ने संदेह जताया था और कई लोगों ने इस प्रयोग की आलोचना भी की थी, लेकिन दोस्तों इसे पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया जा सका है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि जब पहली बार लोग मंगल पर पहुंचेंगे तब तक क्या ग्रह को पृथ्वी की तरह रहने लायक बना लिया जाएगा। इस पर इलोन मस्क कहते हैं कि शुरुआत में लोग कांच के गुंबदों में रहेंगे और एक खास प्रकार का सूट पहने रहेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे मंगल को पृथ्वी की तरह बदलने की प्रक्रिया की जाएगी। इलोन मस्क अपने इस प्रोजेक्ट के लिए लगने वाली लागत को काफी कम करने पर जोर दे रहे हैं। मस्क का मानना है कि इसमें लगने वाला पैसा इतना कम हो कि जिससे एक मध्यम आदमी भी इसका खर्चा उठा पाए, मतलब उतना ही खर्चा जितने में आदमी एक नया घर खरीद लेता है। स्पेसएक्स ने इसके लिए 4 प्लान बनाए हैं, जिनमें पहला है फुल रियूजेबिलिटी। इस मिशन में रॉकेट और स्पेसशिप जैसी बड़ी चीजें काम में आएंगी, इसलिए इन चीजों को दोबारा इस्तेमाल किया जाए। इससे मिशन का खर्च काफी कम हो जाता है। मस्क चाहते हैं कि मिशन की सारी तमाम जितनी भी बड़ी चीजें हैं वो सभी रीयूजेबल हों। दूसरा प्लान है पृथ्वी की कक्षा में ही स्पेसशिप में फ्यूल भरना। वो स्पेसशिप जिसमें बैठकर के लोग मंगल की यात्रा पर निकलेंगे, मतलब रॉकेट पहले स्पेसशिप को ले जाकर पृथ्वी की क्लास में छोड़ देगा, फिर दोबारा नीचे आकर एक फ्यूल टैंक ले जाएगा और फ्यूल टैंक भी स्पेसशिप में फ्यूल भरने के बाद नीचे आ जाएगा। तीसरा प्लान है मंगल पर प्रोपेलेंट बनाना। प्रोपेलेंट यानी वह फ्यूल जिससे रॉकेट उड़ान भरता है, और अगर यह फ्यूल मंगल पर ही बन जाए तो मिशन का खर्च काफी सस्ता हो जाएगा। मंगल के वायुमंडल में खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड है और जमीन के नीचे से पानी निकाला जा सकता है। अब इन दोनों की मदद से O2 मतलब ऑक्सीजन और CH4 मतलब मीथेन बनाई जा सकती है। और चौथा प्लान है सही फ्यूल का होना। रॉकेट में 3 तरह के फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है केरोसिन, दूसरा हाइड्रोजन फ्यूल और तीसरा है मीथेन। इन तीनों में से मीथेन आधारित प्रोपेलेंट सबसे सही साबित होगा और इसे मंगल पर आसानी से बनाया भी जा सकता है। स्पेसएक्स का रॉकेट एक बार में करीब 100 मीट्रिक टन कार्गो आसानी से पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचा सकता है। 394 फीट लंबे इस रॉकेट में करीब 9 रैप्टर इंजन लगे हुए हैं। इसमें एक साथ करीब 100 यात्री आसानी के साथ बैठ सकते हैं।
SpaceX की वेबसाइट के माने तो ये आसानी से क्रू मेंबर्स और लॉजिस्टिक को पृथ्वी से चंद्रमा और मंगल ग्रह तक पहुंचा सकता है। इलोन मस्क मंगल पर करीब 10 लाख लोगों का शहर बसाना चाहते हैं। इस हिसाब से करीब 10,000 बार उड़ान भरनी होगी। मस्क का अनुमान है कि पहले लॉन्च के बाद करीब 40 से 100 साल लग सकते हैं इतने सारे लोगों को मंगल पर पहुंचाने में। लेकिन भविष्य में SpaceX इससे भी बड़े बड़े विमान तैयार करेगी, मतलब स्पेसशिप, जो कि लोगों को बैठा करके मंगल पर लेकर जाएंगे और उनमें ज्यादा संख्या में यात्री बैठ सकेंगे। पृथ्वी और मंगल दोनों अलग अलग स्पीड से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हर 26 महीने में एक बार ऐसा वक्त आता है जब पृथ्वी से मंगल पर स्पेस मिशन भेजा जा सकता है। मतलब पूरे 2 साल और 2 महीने के बाद पृथ्वी से मंगल पर स्पेसशिप भेजी जा सकती है। इस समय को लॉन्च विंडो कहते हैं और जब ये लॉन्च विंडो का वक्त नजदीक आएगा तभी SpaceX के रॉकेट एक साथ मंगल की ओर निकलेंगे। इलोन मस्क जिस शहर की बात कर रहे हैं वो एक हाईटेक शहर होगा जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मस्क का मानना है कि अगर हम मंगल पर वो शहर बसा दे और उसके बाद अगर पृथ्वी से किसी तरह मंगलवासियों का कनेक्शन टूट जाता है या पृथ्वी तबाह हो जाती है तो वो शहर इतना सक्षम हो कि वो पृथ्वी के भरोसे ना बैठा रहे और खुद ही आत्मनिर्भर बने। क्योंकि कई लोगों का मानना है कि अगर हम मंगल पर शहर बसा देंगे और उनका कनेक्शन पृथ्वी से नहीं रहेगा तो वहां के लोग नरभक्षी बन जाएंगे और अपना पेट भरने के लिए एक दूसरे को ही खाने लग जाएंगे। इसलिए मस्क चाहते हैं कि वो शहर अपने आप में एक परिपूर्ण हो और जिस टेक्नोलॉजी की मदद से मंगल पर शहर बसाया जाएगा उस टेक्नोलॉजी का फायदा हमें आने वाले वक्त में धरती पर जीवन को सुधारने में भी मिलेगा। और सोच कर देखिए दोस्तों, अगर हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी अंतरिक्ष में जाने के लिए प्रेरित होगी। इससे हमें अंतरिक्ष में तरह तरह की खोजों को करने में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष का पता लगाने के लिए मानवता की आकांक्षाएं हमें और अधिक एडवांस टेक्नोलॉजी की खोज करने की ओर ले जाती हैं। इससे मानव जाति को किसी न किसी तरह से फायदा पहुंचेगा। साथ ही इंसान एक प्रजाति के रूप में अंतरिक्ष में अलग अलग मौजूद होगा। अगर धरती पर कभी कोई आपदा आती है और धरती का विनाश हो जाता है तब भी हम इंसानों का वजूद इस यूनिवर्स में बना रहेगा। अगर कभी किसी बाहरी सभ्यता ने धरती के ऊपर अटैक कर दिया जो हमसे भी ज्यादा ताकतवर हो तो हमारे पास ऐसे हथियार नहीं है जो अंतरिक्ष में लड़ सके। लेकिन अगर हम मंगल पर पहुंच जाएंगे तो अंतरिक्ष की समझ ज्यादा बढ़ेगी और वैसे हथियार भी बना लेंगे ताकि फ्यूचर में किसी भी एलियंस के अटैक को पहले ही रोक लिया जाए। इलोन मस्क तो कहते हैं कि 4.5 अरब साल के पृथ्वी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन जीने की संभावना है और एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाकर रहा जा सकता है। हालांकि इस अवसर के लिए अब बहुत ही कम समय बचा है। दोस्तों, मंगल ग्रह के बारे में आपके दिमाग में क्या सवाल आते हैं? क्या कभी इंसान वहां पर पहुंच पाएगा और क्या कभी हम कोई हाईटेक शहर वहां पर बसा पाएंगे? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं।